हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन लोगो। इसमें हम देखेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लोगो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास एडिशन है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, हमारे पास डिवीजन है या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ये चार ऑपरेशंस हम विद द हेल्प ऑफ लोगो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट। ओके, यस। अभी हमारे पास एम एस लोगो का स्क्रीन ओपन है। ये देखिए आप, हमारे पास जो विंडो ओपन है वह है एम एस डब्ल्यू लोगो स्क्रीन। यस, जो हमारे पास टॉप वाला ऑप्शन है, यस, इसको हम कहते हैं ग्राफिक्स विंडो। जो भी हम कमांड लगाएंगे उसकी जो ग्राफिक्स इमेज बनेगी वो इसमें बनेगी। ठीक, इसी तरह इसकी सीधी हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला बॉक्स रहता है इसको हम कहते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ठीक, और लास्ट में जो हमारे पास ये वाला बॉक्स रहता है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। हमें जो भी कमांड लिखने हैं वो हमें इसी में लिखने हैं। ठीक, और वो कमांड हमारे पास यहाँ भी हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने कोई ग्राफिक्स कमांड लगाई है, कमांड यहाँ से भी हो जाएगी और जो उसकी इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यस, इसी तरह मैंने आपको क्लास में भी बोला कि जो हमारे पास ये ट्रायंगुलर शेप होती है इसको हम कहते हैं टोटल। ठीक, तो शैल नाउ स्टार्ट। यस, फर्स्ट हम बात करेंगे प्रिंट की। किसकी? प्रिंट की। हमारे पास लोगों में एक कमांड है जिसको हम कहते हैं प्रिंट। उसका काम क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट के आगे लगाओगे वो डिस्प्ले होता है यहाँ पे। ठीक, इसमें भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिखता हूँ प्रिंट 1000। ओके, ये देखिए आप, अब हमारे पास प्रिंट 1000 हो गया। ठीक, लेकिन जो ही मैंने प्रिंट 1000 लगाया, मैं लगाया प्रिंट, इसके बाद मैंने डायरेक्ट 1000 लिखा। ठीक, इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, ठीक, आपको कोई वर्ड डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्रिंट कमांड लगानी है। ठीक, उसके बाद आपको डबल कोट्स करने हैं। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं कोई वर्ड। ठीक, जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ वेलकम, हो गया डिस्प्ले। ठीक, ये तो हमारे पास न्यूमेरिक के लिए हमने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमने लिखना है प्रिंट, उसके बाद हमने न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ से लिखना है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने कोई वर्ड लिखना है, वर्ड से पहले हमें लिखना है डबल कोट से, देखिए आप। ठीक, इसी तरह अगर हमने कोई सेंटेंस लिखना है उसके लिए हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। ओके, यस। नाउ फर्स्ट यहाँ से लिखता हूँ मैं प्रिंट। ओके, प्रिंट के बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने के बाद उसके अंदर मुझे कोई, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माय नेम इज अंशु। ओके, माय नेम इज अंशु। तो इसके बाद मुझे फिर से जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया उसको क्लोज करना है। यस, एंड ये देखिए आप, माय नेम इज अंशु। ठीक, तो अभी तक हमने 3 सेंटेंस लगाए न्यूमेरिक वैल्यू, इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा और इसके बाद हमने एक सेंटेंस लिखा। लेकिन इन ट्यून में जो फ़र्क है, प्रिंट अगर हमने लगाना है एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसके लिए हमने भी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। ठीक, इस तरह अगर हमने एक वर्ड लिखना है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, प्रिंट के बाद स्पेस के बाद हमें लिखना है। ठीक, ये देखिए आप, डबल कोट्स, उसके बाद एक वर्ड। और अगर हमने कोई सेंटेंस लिखना है तो यहाँ से हमें स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके अंदर हमने एक सेंटेंस लिखना है और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं। ठीक, नाउ हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। जैसे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक, जैसे हम यूजुअली मैथ्स में करते हैं इसी तरह हमने यहाँ भी वही ऑप्शंस फॉलो करने हैं, लेकिन हमें उसके साथ लगाना है एक कमांड प्रिंट। ठीक, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, ओके, 12 माइनस 5। ये देखिए आप, हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले क्या हुआ, 7। ठीक, अगर मैं प्रिंट नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डायरेक्ट 12 माइनस 5, तब देखिए आप, यू डू नॉट से व्हाट टू डू विथ, तो उसको पता नहीं है इसको क्या करना है। ठीक, इसी तरह अगर हमने सम करना है, सम के लिए भी हमें यही कमांड लगानी है, प्रिंट 5 प्लस 5। ये देखिए आप 10 डिस्प्ले हो जाए यहाँ से। ठीक, सेम विथ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट 4 मल्टीप्लाई 5 20। और अब हमारे पास क्या रहते हैं, डिवीजन, प्रिंट 10 डिवाइड 5। ये देखिए आप। ओके, ठीक,
तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या याद रखना है, आपको फर्स्ट लगाना है प्रिंट कमांड, इसके बाद आपको डायरेक्ट वैल्यू लगाना है। ठीक, अब प्रिंटर से क्या होता है, जो हमारा वैल्यू होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करेंगे एक और की जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन चाहे। ठीक, अगर हम डिवीजन करेंगे तो उसका क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक, या हम बात करेंगे रिमाइंडर की। ठीक, ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लगाऊंगा प्रिंट क्वोशंट, QUOTIENT। ठीक, क्वेश्चन मुझे चाहे किसका, अगर मैं करूँगा 8 और 2, ये देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो 4 रहेगा। ठीक, यहाँ से आपको याद क्या रखना है, आपको 8 और 2 के दरमियान कोई भी स्पेशल करेक्ट नहीं लगाना है, ना आपको डिवाइड लगाना है, ना मल्टीप्लाई, ना प्लस, ना माइनस। ठीक, सिंपली अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक, प्रिंट रिमाइंडर। ठीक, प्रिंट रिमाइंडर 10 स्पेस 4, ये देखिए आप। ठीक, रिमाइंडर क्या रहता है 2। ठीक, और मुझे क्या करना है, मुझे 4 से डिवाइड करना है 10 को, जो मुझे रिमाइंडर है वो क्या रहेगा 2। ठीक, इसी तरह अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है 8 को, जो क्वोशंट है वो क्या रहेगा 4। ठीक, अब यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो इस फंक्शन का काम क्या है, क्वोशंट का या रिमाइंडर का काम क्या है। क्वोशंट का काम क्या है कि जो हमारे डिवाइड में क्वोशंट रहता है वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है इस फंक्शन। ठीक, इस तरह अगर हम कमांड लगाएंगे रिमाइंडर, इससे क्या होता है, जो हमने इसके आगे 2 टर्म्स दिए हैं, ठीक, इन 2 टर्म्स का जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आप इजीली आप इसको समझ सकते हो कि ऑपरेशन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लगाया 4 मल्टीप्लाई 5, 10 डिवाइड 5, इस तरह इसके ऊपर मैंने लगाया है 4 - 2। ठीक, ये देखिए 5 + 5। ठीक, या 10 डिवाइड 5, 4 मल्टीप्लाई 5। अब ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसके अलावा भी हमारे पास जो लोगोज में कमांड्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, अगर मैं सम की बात करूँगा, मैं यहाँ से लगाऊंगा प्रिंट। ठीक, सम, आप सम कर दीजिए 4 और 6 का, ये देखिए आप। अब उसके रिजल्ट जो है वो 11 है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक, अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको किस तरह आराम से आप इसको किस तरह से कर सकते हो। आप सम लगाए, ठीक, SUM, या आप प्लस का यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपको अगर डिवाइड करना है, आपको लिखना है DIVID डिवाइड, या आपको डिवाइड सिंबल यूज़ करनी है। ठीक, इस तरह सब्ट्रैक्शन, उसके लिए भी हमारे पास यही फंक्शन है। हमें लिखना पूरा सब्ट्रैक्शन, या हमें लिखना है डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट डिफरेंस 4 और 5 का, अब जो उसका डिफरेंस है वो -1 है। ठीक, इस तरह मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट 10 5। अब देखिए आप, ठीक, आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, ये देखिए फिर मैं लगाऊंगा प्रिंट प्रोडक्ट, है ना, प्रिंट प्रोडक्ट 10 5। अब देखिए 50। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज क्यों आए, क्योंकि जो मैंने लिखा था प्रोडक्ट उसकी सिंबल, ये देखिए आप, मैंने लिखा था प्रोड्यूस। ठीक, सॉरी फॉर दैट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रहता है डिफरेंस, वो भी आपने देखा अभी। ठीक, या हम बात करेंगे सम की, उसके लिए हम लगाते हैं SUM। ठीक, डिफरेंस, या हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। इस तरह आपने देखा अभी क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपके पास सिस्टम है आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, बहुत ईजी है। आपको क्या याद रखना है, हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, एक वर्ड प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन से कमांड्स हैं। ठीक, इस तरह एक सेंटेंस प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन कमांड है। ठीक है ना, या सम करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, क्वोशंट निकालने के लिए, या डिवाइड करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड्स हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।